Good morning, students. Today we are discussed about the first lecture of ionic equilibrium according to strong electrolyte and weak electrolyte. Students, the basic difference between the electrolyte and non-electrolyte is that when in a chemical substance we flow electricity, the substance are ionized. Suppose the substance is AB dissociate in ion A plus and B. बेटा जो इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस होते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर वो डिसोसिएट हो जाते हैं, आयनाइज हो जाते हैं कैटायन और एनायन में, और ये आयंस फ्रीली मूव करते हैं एंड पास करते हैं इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉल्यूशन. देन दोज सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्यूज स्टेट and in aqueous solution are called electrolytes, and when the electricity is passed in them a chemical reaction. बेटा कोई भी सब्सटेंस है अगर वो इलेक्ट्रोलाइट बिहेवियर को शो करता है तो जब इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो ड्यू टू पास आउट इलेक्ट्रिसिटी दे फॉर्म आयन A प्लस एंड B माइनस. एंड ये जो आयन है बेटा ये इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर फ्रीली मूव करते हैं फ्रॉम इलेक्ट्रोड टू इलेक्ट्रोड. एंड इन नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स द सब्सटेंस which do not conduct electricity fuse and in aqueous solution is called non-electrolyte. वे सब्सटेंस जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे और इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पर ये आयनाइज फॉर्म में डिसोसिएट या आयनाइज नहीं होते. कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं होता, और जब कैटायन एनायन का फॉर्मेशन नहीं होता तो किसी भी सोल्यूशन में जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है ड्यू टू आयंस, जब आयन का फॉर्मेशन नहीं होगा वो डिसोसिएट होंगे नहीं, तो यहाँ पर आयन के फ्लो से जब आयन का फ्लो होना नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी भी पास आउट नहीं होगी. तो वो सब्सटेंस बेटा जो इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं इन एक्वस सोल्यूशन इन मोल्टेन स्टेट नोन एज इलेक्ट्रोलाइट, एंड दो सब्सटेंस विच कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम इट्स आयनिक फॉर्म विच कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नोन एज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जस्ट लाइक ग्लूकोज एंड शुगर एंड यूरिया. बट हम बात करते हैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट. In strong electrolyte, the substance which dissociate almost completely into ions. बेटा जो सब्सटेंस पूरे completely डिसोसिएट हो जाते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं. जस्ट लाइक यहाँ पे एग्जाम्पल बेटा NaCl को अगर मोल्टन स्टेट में अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये आपका Na प्लस एंड Cl निगेटिव में डिसोसिएट हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा, और ये कम्प्लीटली आयनाइज होगा. कम्प्लीटली आयनाइज का मतलब होता है बेटा इन NaCl और Na प्लस और Cl निगेटिव आयन के बीच में कोई भी इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं आएगी. सब्सटेंस में NaCl किसी सोल्यूशन में NaCl टोटली डिसोसिएट हो जाएगा, टोटली आयनाइज हो जाएगा, और टोटली आयनाइज होने पर टोटल आपका Na प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा. तो यहाँ पर अगर सोल्यूशन में अगर हम नेचर की बात करेंगे तो सोल्यूशन में NaCl का कोई भी कंपाउंड हमको दिखाई नहीं देगा, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन को शो करेगा. अगर हम चाहें फिर से Na प्लस Cl निगेटिव बन जाए एक सोल्यूशन में तो बनने वाला नहीं है. और बेटा यहाँ पर जो सेकेंड एग्जाम्पल है KNO3 को अगर हम डिसोसिएट करते हैं, आयनाइज करते हैं ड्यू टू पास ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट कन्वर्ट K प्लस एंड NO3 निगेटिव. पोटेशियम नाइट्रेट को हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो बेटा ये मोल्टन स्टेट, ध्यान रखिएगा मोल्टन स्टेट मतलब होता है बेटा अगर इसको हम लोग ड्राई स्टेट में लेते हैं
सपोज करिए आपका Na प्लस एंड Cl निगेटिव है, और ये इन ड्राई स्टेट में क्या होता है बेटा, इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो ये आपका ब्रेक नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो कूलम्बिक फोर्स लगता है वो ज़्यादा होता है, और दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है, कूलम्बिक फोर्स लगता है, कूलम्बिक फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि इसके पास इतनी एनर्जी होती है कि इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पर ये आयनाइज होने वाले नहीं हैं। तो इसको मोल्टन स्टेट की बात करते हैं। मोल्टन स्टेट का मतलब होता है कि जब हम NaCl के बीच में वाटर मॉलिक्यूल आ जाता है, वाटर मॉलिक्यूल के आने से इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो कम हो जाएगा, और अट्रैक्शन फोर्स कम होने से ये इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर Na प्लस और Cl निगेटिव में आसानी से ब्रेक हो जाते हैं और टोटली डिसोसिएट हो जाते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट बेटा क्या होता है? A substance which dissociate to small extent in aqueous solution and hence conduct electricity to a small extent. ओके बेटा, जो आपका NH4OH है, यहाँ पे एग्जाम्पल में लेते हैं जैसे NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड due to pass of electricity ionized in the form of NH4 plus and OH negative। तो NH4 प्लस OH निगेटिव अमोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन फिर से आपस में रिवर्सिबल रिएक्शन शो करके ये बना देंगे NH4OH। तो इनके बीच में एक इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाती है। लास्ट वीडियो में हम लोग इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे। इक्विलिब्रियम होता क्या है कि बेटा, जब भी कोई रिवर्सिबल रिएक्शन होती है तो दोनों का कंसंट्रेशन, या फिर हम कह सकते हैं रेट चेंज ऑफ रिएक्टेंट एंड रेट चेंज ऑफ प्रोडक्ट इक्वल, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो NH4OH आपका जब डिसोसिएट होगा, आयनाइज होगा, तो आपका ये NH4 प्लस में और OH निगेटिव आयन में चेंज हो जाएगा, और फिर से NH4 प्लस OH निगेटिव आपस में कंबाइन करके NH4OH का फॉर्मेशन करते रहते हैं। तो अगर ऐसे इक्वस सोल्यूशन की बात करें हम लोग, तो इक्वस सोल्यूशन में आपका NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी मिलेगा, अमोनियम आयन भी मिलेगा एंड हाइड्रोक्साइड आयन भी दिखाई देता है। ठीक है, तो इन लोगों के बीच में एक इक्विलिब्रियम स्टेट जनरेट हो जाती है। अगर डिफरेंस की बात करें तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट में बेटा इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट में आपका रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। इनके बीच में डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट भी आती है। सपोज करिए हमारे पास एस्टिक एसिड है CH3COO। अगर इसके मॉलिक्यूल को भी हम लोग आयनाइज करेंगे तो CH3COO निगेटिव एंड H पॉजिटिव में ये आयनाइज हो जाएगा। तो अगर सोल्यूशन की इसकी बात करेंगे तो इसमें आपका एस्टिक एसिड के मॉलिक्यूल दिखाई देंगे, प्लस एसीटेट आयन के भी दिखाई देंगे और H आयन। ओके, तो इन दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम स्टेट बन जाती है। आयनिक इक्विलिब्रियम बेटा, द आयनिक इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग बाय आयन एंड अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल। आयनिक इक्विलिब्रियम बेटा, इक्विलिब्रियम बता चुके हैं पहले भी कि आपका कोई मॉलिक्यूल होगा, आप उसको आयनाइज करेंगे तो आयनाइज करने के बाद वो आपका आयन में ब्रेक होगा। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन दिखाएंगे, और वीक इलेक्ट्रोलाइट जो आपका ब्रेक होगा, यहाँ पे एग्जांपल जैसे लिया गया है CH3COOH का, तो अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो CH3COO निगेटिव एंड H पॉजिटिव, तो इनके बीच में एक इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाती है, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट आएगी, और इसमें आपका Ka इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO negative and concentration of H positive upon concentration of CH3COO। तो एस्टिक एसिड, एसीटेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन के बीच में एक इक्विलिब्रियम स्टेट आएगी, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट आएगा। इसमें आपका इन्वॉल्व करता है आयंस एंड अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल। इन दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाती है, इसको हम लोग कहते हैं आयनिक। ओके, एंड दिस इज होमवर्क, द सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ द सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बिग बेस। इसको आप लोग ये ऑब्जेक्टिव में होगा। सेकेंड, the degree of hydrolysis of the salt weak acid and weak base, and what happens, what is the difference between strong and weak electrolyte, and which of the following is weak electrolyte. Okay.